क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने पॉपुलर क्यों होते हैं? क्यों हर कोई उनसे बात करना चाहता है, उनकी कंपनी में रहना चाहता है? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। इस बुक को 1933 में लिखा गया था, लेकिन आज भी ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक्स में से एक है, क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो आज भी उतने ही पावरफुल हैं जितने पहले थे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बात सुने और आप हर जगह सक्सेसफुल हो जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम दोस्त बनाएं और लोगों को इन्फ्लुएंस करें। पार्ट वन, लोगों को हैंडल करने के ठीक है। प्रिंसिपल वन, किसी की भी क्रिटिसिज्म मत करो। आप सोचोगे, लेकिन अगर कोई गलत है तो बताना तो पड़ेगा ना। पर टेल कार्नेगी कहते हैं क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं होता, उल्टा लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपका दोस्त हमेशा लेट आता है। अगर आप कहोगे तुम हमेशा लेट आते हो, तुम्हें टाइम का कोई सेंस नहीं है, क्या होगा? वो बुरा मान जाएगा, जस्टिफाई करेगा अपने आप को और अगली बार भी लेट आएगा। पर अगर आप प्यार से कहें, यार जब तू टाइम पे आता है ना, हम साथ में ज्यादा मजा करते हैं, देखो फर्क पड़ेगा। याद रखिए, लोग अपने आप को कभी गलत नहीं मानते, चाहे वो कितने ही गलत क्यों ना हो। हिस्ट्री में देखो, बड़े से बड़े क्रिमिनल्स भी अपने आप को सही मानते थे। एल कपोन जैसे गैंगस्टर भी खुद को मिसअंडरस्टूड समझते थे। तो क्रिटिसिज्म से क्या होता है? सिर्फ दुश्मनी बढ़ती है। तो क्या करें? समझने की कोशिश करें। उस इंसान की जगह सोचो, वो ऐसा क्यों कर रहा है। जब आप समझने लगेंगे, क्रिटिसाइज करना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। प्रिंसिपल टू, तारीफ करो। दिल से हर इंसान के अंदर एक भूख होती है इंपॉर्टेंट फील करने की। सोचिए, जब कोई आपकी तारीफ करता है, आपको कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल वैसा ही सबको लगता है। पर ध्यान रखिए, तारीफ दिल से होनी चाहिए, दिखावा नहीं। फेक तारीफ लोग पहचान लेते हैं और वो उल्टा बिगड़ जाते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपकी ऑफिस में एक जूनियर कॉलीग है, उसने प्रेजेंटेशन अच्छी बनाई है। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे या बोलेंगे ठीक है। पर अगर आप कहें, यार तूने ये स्लाइड डिजाइन बहुत अच्छे से किया है, मैं इम्प्रेस्ड हूं, उसका दिन बन जाएगा और वो अगली बार और बेहतर करने की कोशिश करेगा। डेल कार्नेगी कहते हैं अप्रिशिएशन इज टू ह्यूमन नेचर व्हाट वाटर इज टू अ फ्लावर। जैसे फूल पानी से खिलता है, वैसे ही इंसान अप्रिशिएशन से खिलता है। तो आज से ये हैबिट बना लो, हर दिन कम से कम एक इंसान की जेन्युइन तारीफ करो, चाहे वो घर पे मम्मी की कुकिंग हो या ऑफिस में किसी कॉलीग का काम। बोलो। प्रिंसिपल थ्री, दूसरों की इच्छा को जगाओ। ये थोड़ा ट्रिकी है पर बहुत पावरफुल। देखो, हर इंसान सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी नीड्स के बारे में सोचता है, ये नेचुरल है। पर अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो उनकी लैंग्वेज में बात करो। मान लो आप अपने छोटे भाई को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना चाहते हो। अगर आप कहोगे पढ़ ले, मम्मी पापा खुश होंगे, वो सुनने को तैयार नहीं होगा। पर अगर कहोगे, यार अगर तू अच्छे से पढ़ ले तो तेरा फेवरेट कॉलेज मिल जाएगा, फिर जो कोर्स पसंद है वो कर सकता है और जो करियर चाहिए वो बना सकता है, अब उसकी इंटरेस्ट जागी। पहले समझो कि सामने वाले को क्या चाहिए, फिर अपनी बात को उसके फायदे से कनेक्ट करो। ये सेल्समैन का ट्रिक नहीं है, ये लाइफ स्किल है जो हर जगह काम आती है। पार्ट टू, लोगों को अपनी तरफ कैसे करें। प्रिंसिपल फोर, जेन्युइनली इंटरेस्टेड बनो। आप सोचोगे लोग मुझे पसंद करें तो मैं उनमें इंटरेस्टेड बनूं, गलत। डेल कार्नेगी कहते हैं उल्टा है। पहले आप लोगों में इंटरेस्ट लो, फिर वो आपको पसंद करेंगे। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करो। अगली बार जब किसी से मिलो, सिर्फ अपने बारे में मत बोलो। उनसे पूछो क्या चल रहा है, तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम्हारा दिन कैसा गया। और सच्ची में सुनो, फोन पे मत देखो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। देखो क्या होता है, वो इंसान खुल जाएगा और आपको अपना दोस्त समझने लगेगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आप 2 महीने किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगाओ तो भी उतना सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 2 महीने दूसरों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो जाओ, लोग खुद आपकी तरफ आएंगे। याद रखिए, लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं, उन्हें वो मौका दो। प्रिंसिपल फाइव, मुस्कुराओ। हाँ, बस इतनी सी बात। पर कितने लोग करते हैं? सोचिए, 2 लोग हैं।
एक हमेशा सीरियस रहता है, दूसरा मुस्कुराता रहता है। आप किसके पास जाना चाहोगे? स्माइल एक मैजिक है, ये बताता है कि आप फ्रेंडली हो, पॉजिटिव हो। ये किसी को भी कंफर्टेबल फील करवा देता है। पर याद रखिए, स्माइल रियल होनी चाहिए। फेक स्माइल सबको पता चल जाती है। तो कैसे रियल स्माइल आए? सिंपल, अच्छे थॉट्स सोचो। जब आप किसी से मिलने जाओ तो मन में सोचो, मैं इससे मिलके खुश हूं। ऑटोमेटिकली आपकी स्माइल रियल हो जाएगी। एक और बात, फोन पे बात करते वक्त भी मुस्कुराओ। हाँ, सीरियसली, आपकी आवाज में फर्क पड़ता है। ट्राई करो कभी। प्रिंसिपल 6, नाम याद रखो। डेल कार्नेगी कहते हैं, अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट साउंड। किसी इंसान के लिए सबसे प्यारा शब्द उसका अपना नाम होता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हो और यूज करते हो, वो फील करता है कि वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, थैंक यू बोलने से ज्यादा अच्छा है थैंक यू राहुल बोलना। सिंपल सा डिफरेंस है, पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। जब कोई अपना नाम बताए, तुरंत एक बार यूज करो। नाइस टू मीट यू प्रिया, फिर कॉन्वर्सेशन में 2-3 बार नाम लो। ये मेमोरी में बैठ जाएगा। अगर नाम मुश्किल है तो पूछने में शर्म मत करो। सॉरी, कैन यू रिपीट योर नेम, आई वॉन्ट टू गेट इट राइट। लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आप एफर्ट ले रहे हो। प्रिंसिपल 7, सुनो। अच्छे से सुनो। आजकल सबको बोलना है, पर सुनने वाला कौन? अगर आप सच में सुनने लगे तो आप 90% लोगों से बेटर बन जाओगे। पर सुनना मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, एक्टिव लिसनिंग चाहिए। मतलब आई कांटेक्ट रखो, नॉट नॉट करो, बीच में क्वेश्चंस पूछो, इंटरेस्ट दिखाओ। जब दूसरा इंसान बात करे तो अपनी बारी का वेट मत करो, जो वो बोल रहा है उस पर ध्यान दो। एक पावरफुल टिप, जब कोई बात खत्म करे तो 2 सेकंड वेट करो रिप्लाइंग से पहले। ये दिखाता है कि आप सोच रहे हो उनकी बात पे। लोग अप्रिशिएट करते हैं। याद रखिए, अच्छे स्पीकर से ज्यादा अच्छे लिसनर्स पॉपुलर होते हैं। पार्ट 3, लोगों को अपनी सोच की तरफ कैसे लाएं। प्रिंसिपल 8, आर्ग्यू मत करो, ये सुन के अजीब लगेगा पर सच है। आर्ग्यूमेंट जीतने से क्या होता है? दूसरा इंसान बुरा मान जाता है और वो फिर भी अपनी बात पे अटका रहता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट, यू कांट, बिकॉज इफ यू लूज इट एंड इफ यू विन इट यू लूज इट। मतलब अगर हार गए तो हार गए, और जीत गए तो भी दूसरा इंसान हर्ट होता है, तो वो भी हार है। तो क्या करें? अलग तरीके से समझाओ। हाँ, तुम्हारी बात भी ठीक है, मैंने ये एंगल सोचा था, इस तरह बात रखो। रिस्पेक्ट दो उनकी ओपिनियन को। फिर अपना पॉइंट जेंटली रखो। कभी कभी अग्री टू डिसअग्री भी ठीक है, हर बात पे जीतना जरूरी नहीं। प्रिंसिपल 9, रिस्पेक्ट करो दूसरों की ओपिनियन को। जब आप किसी को सीधे बोलो तुम गलत हो, क्या होता है? उनका ईगो हर्ट होता है, वो डिफेंसिव हो जाते हैं और फिर सुनने को तैयार नहीं होते। स्मार्ट तरीका क्या है? इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैंने ये सोचा था, तुम क्या सोचते हो? या फिर हो सकता है मैं गलत हूं, चलो दोनों मिलके सोचते हैं। जब आप हम्बल अप्रोच लेते हो तो लोग खुले दिमाग से सुनते हैं। एक बात याद रखो, अगर आप गलत भी हो तो जल्दी से एक्सेप्ट कर लो। डेल कार्नेगी कहते हैं, जल्दी और एंथुजियास्टिकली अपनी गलती एक्सेप्ट करो। इससे क्या होता है? सामने वाला शॉक हो जाता है और वो जनरस बन जाता है। प्रिंसिपल 10, फ्रेंडली टोन रखो। चाहे कितनी भी सीरियस बात हो, एग्रेसिव मत बनो। अगर आप चिल्ला चिल्ला के बोलोगे तो सामने वाला भी चिल्लाएगा, फाइट होगी, सॉल्यूशन नहीं। पर अगर आप शांति से प्यार से बोलोगे, चीजें सॉल्व होती हैं। एग्जाम्पल, ऑफिस में किसी ने डेडलाइन मिस कर दी। एग्रेसिव अप्रोच, तुमने काम क्यों नहीं किया, तुम्हें पता भी है कितनी प्रॉब्लम हो गई। फ्रेंडली अप्रोच, हे आई को तो भी आई नोटिस डेडलाइन मिस हो गई, कोई प्रॉब्लम थी क्या, कैसे हेल्प कर सकता हूं? देखो डिफरेंस, दोनों अप्रोच में मैसेज सेम है पर टोन बिल्कुल अलग। याद रखिए, हनी से ज्यादा मक्खियां अट्रैक्ट होती हैं, विनेगर से नहीं। प्रिंसिपल 11 यस भी बुलवाओ, ये साइकोलॉजी का खेल है। जब कोई बार बार हाँ बोलता है तो वो पॉजिटिविटी में आ जाता है, फिर ना बोलना मुश्किल हो जाता है। तो करो क्या? पहले ऐसे क्वेश्चंस पूछो जिनके आंसर हाँ में आए। मान लो आप अपने दोस्त को जिम जाने के लिए कन्विंस करना चाहते हो। तुझे फिट रहना है ना? हाँ। हेल्थ इंपॉर्टेंट है ना? हाँ। अच्छा फील करना चाहता है ना? हाँ। तो चलो जिम चलते हैं। अब ना बोलना मुश्किल हो गया। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये स्मार्ट कम्युनिकेशन है। प्रिंसिपल 12, दूसरे को बोलने दो, दूसरे को ज्यादा बोलने दो। हम सब यही गलती करते हैं।
हम अपनी बात सुनाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि दूसरे की सुनते ही नहीं। पर डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर किसी को कन्विंस करना है तो उन्हें बोलने दो, वो अपने आइडिया शेयर करेंगे, आप सुनोगे, समझोगे, फिर जब आप अपनी बात रखोगे तो वो भी सुनेंगे, क्योंकि आपने पहले उनकी सुनी। और एक सीक्रेट, कभी कभी लोग खुद ही सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जब उन्हें बोलने का मौका मिलता है। तो ज्यादा क्वेश्चंस पूछो, ज्यादा सुनो, कम बोलो। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेन प्रिंसिपल्स हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से। चलिए एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। लोगों को हैंडल करने के लिए क्रिटिसिज्म मत करो, जेन्युइन तारीफ करो, दूसरों की नीड्स को समझो, लोगों को पसंद आने के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड बनो, मुस्कुराओ, नाम याद रखो, अच्छे से सुनो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, आर्ग्यू मत करो, रिस्पेक्ट दो वो ओपिनियंस को, फ्रेंडली रहो, यस मोमेंटम बनाओ दे, दूसरों को बोलने दो। ये प्रिंसिपल्स इतने सिंपल हैं कि लग सकता है बस इतना सा, पर असली चैलेंज ये है इन्हें एक्चुअली करना। नॉलेज से कुछ नहीं होता, एक्शन से होता है। तो आज से एक कमिटमेंट लो, हर दिन एक प्रिंसिपल फॉलो करोगे, बस एक। आज किसी की जेन्युइन तारीफ करो, कल किसी का नाम याद करके यूज करो, परसों किसी की अच्छे से सुनो। स्लोली स्लोली ये हैबिट्स बन जाएंगी और तब आप देखोगे आपकी रिलेशनशिप्स कितनी बेहतर हो गई हैं। लोग आपको पसंद करने लगे हैं, आपकी बात सुनने लगे हैं, आप इन्फ्लुएंस करने लगे हो। और याद रखिए, ये ट्रिक्स नहीं है, ये जेन्युइन ह्यूमन स्किल्स हैं। जब आप सच्ची में लोगों को इंपॉर्टेंस देते हो, उन्हें रिस्पेक्ट करते हो, तब मैजिक होता है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं ऐसी और बुक समरीज हिंदी में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन प्रेस कर दो। कमेंट में बताइए आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे इंटरेस्टिंग लगा और कौन सी बुक की समरी चाहिए नेक्स्ट। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक के साथ, नए लेसन्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।